नमस्कार। बोला जाता है ना कि 60 साल जिंदगी में चेंज बदलाव लाने के लिए 60 सेकंड का वीडियो नहीं लाता है। आज हम वो सब लोगों को बात करें जो आज हमारे जो अंग लोग हैं वो शॉर्ट वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो 60 साल जिंदगी बदलने के लिए ना आपको हर 60 सेकंड में कुछ ऐसा अपने आप के लिए करना पड़ेगा ताकि वो 60 साल आपको बदल सके। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे यूट्यूब चैनल जहाँ से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। तो आज मैं सोचा कि वो न्यूज़ चैनल है जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में बता दें ताकि लोग वो न्यूज़पेपर सुन के पढ़ के उसमें क्या कर सके अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानकारी ले सके। बात आती है कि सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एमफी है जिसको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का रेगुलेट करने वाले जैसे आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है उसी तरह सेबी और एमफी एमफी जो पूरा म्यूचुअल फंड को और सेबी जो होता है वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो वो सारे चीज बताएंगे कि ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन ले सके। तो आज हम लाए हैं वो न्यूज़पेपर कंपनी उस न्यूज़पेपर जिसमें आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड करके न्यूज़पेपर है जहाँ पे आपको क्या है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की जानकारी मिल सकेगी। इनका जो लैंग्वेज है इंग्लिश ही रहेगा। सारे जनरली क्या होता है इंग्लिश ही रहता है। तो इसमें जो बिजनेस स्टैंडर्ड का जो लैंग्वेज रहेगा आपको इंग्लिश में रहेगा और ये आपको ज्यादातर मेट्रो सिटी और टॉप सिटी में मिलता है बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर। दूसरा आता है हमारा इकोनॉमिक्स टाइम्स। इकोनॉमिक्स टाइम्स भी इसी तरह क्या है कि ये भी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको देती रहती है, अपडेट देती रहती है। वहां पे क्या है कि ये भी आपका इंग्लिश में ही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या है कि ये भी एक तरह से बिजनेस न्यूज़पेपर है जहाँ पे क्या होता है कि आपको बिजनेस की जानकारी और आपकी कंपनी की जानकारी और आपका स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की देती है। उसके बाद आती है आपका द हिंदू बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस लाइन। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये बताता है कि आपको सारी सेम म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट बैंकिंग फाइनेंस की सारी जानकारी मिलती है उसी तरह। और नेक्स्ट आता है आपका मिंट। मिंट में क्या है इसमें भी आपको बिजनेस बैंकिंग फाइनेंस म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी मिलती है। तो बात यहाँ ये आती है कि जो एमफी होता है एमफी उसमें क्या है कि वो एक रूल निकाला है कि जो भी म्यूचुअल फंड में बदलाव आएंगे चेंज आएंगे अपडेट आएंगे और म्यूचुअल फंड कंपनी वाले ये सारे न्यूज़पेपर में किसी एक में उनको देना मैंडेटरी है क्योंकि ये उनका नियम है। क्योंकि क्योंकि जो भी रीडर जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ताकि वो इनको न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करे वो लोग जानकारी ले सके कि कोई भी उसमें म्यूचुअल फंड में क्या अपडेट आया हुआ है। अभी कभी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड भी कभी कभी एनएफओ लाती है, न्यू फंड ऑफर लाती है या कुछ नया चीज अपडेट लाती है या कुछ फंड मैनेजर को चेंज करती है या सीईओ को चेंज करती है। तो उस समय क्या होता है कि ये वो जितने भी म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो ये बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस द हिंदू बिजनेस और द मिंट ये पांचों में किसी एक में उनको अपडेट देना जरूरी होता है ताकि जो इन्वेस्टर है उनको ये अपडेट मिल सके। अब ये क्या है कि सारे जो न्यूज़पेपर है वो आपको ज्यादातर मेट्रो सिटी में मिलता है जहाँ पे लोग ज्यादातर क्या होते हैं कि ये फाइनेंशियल नॉलेज या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, फिर आपका दिल्ली हो गया, फिर आपका चेन्नई हो गया, फिर आपका हैदराबाद हो गया। ये सारे सिटी में आपको मिलते हैं। तो एक मिडिल क्लास जो होते हैं जैसे एक आम आदमी होते हैं वो कहाँ से जान सके। तो हमारे जो जनरली एंड्रॉइड फोन रहता है वो फोन में क्या होता है कि एप्लीकेशन यूज इंस्टॉल करने का एक्सेस रहता है। तो ये सारे न्यूज़पेपर का एक एंड्रॉयड ऐप होता है, आईओएस ऐप होता है। वो ऐप को आप इंस्टॉल करके वहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेम आपको बार बार बाय करने की जरूरत पेपर बाय करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपकी ये सिटी में या आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभी किसी कोई न्यूज़पेपर में होता है कि उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेसिक चीज आपको जानकारी ले लेनी। अगर आपको जरूरत पड़ेगी नहीं हमको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल नॉलेज है अभी तक सारी लोगों को नहीं पता है। बात इसमें आती कि 1 से जो 19 साल के जो युवा हमारे हैं वो क्या करते हैं अपने पढ़ाई अपने शॉर्ट वीडियो और अपने क्या बोलते हैं उनको एक अयासी जिंदगी में रहते हैं। तो वो क्या होता है उनको टाइम नहीं मिलता है अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका 20 से 45 साल के वो आदमी होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ में अर्निंग अपने दिन भर की फ्लाइट आपका काम में बिजी रहते हैं। ठीक है।
उसके बाद 45 से 60 की उम्र में क्या होता है कि रिटायरमेंट आ जाता है, तो आदमी ये डिसीजन नहीं कर पाता है कि अब करना क्या है, क्योंकि उनके पास टाइम कम रहता है। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज और अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, ताकि लोगों को क्या है कि फ्यूचर में अच्छे से काम दे सके, उनको रिटायरमेंट अच्छे से कर सके। ठीक है, अगर ये सारा बिजनेस चीज आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा एक नंबर है जहाँ पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपडेट ले सकते हैं हमसे कि कौन सा म्यूचुअल फंड में क्या क्या है, अपडेट आता है कैसे क्या आता है। तो हमारा ये नंबर है जिसे आप नोट कर सकते हैं। इसमें नोट करके अब आपको हम डेली बताएंगे कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस टाइम इन्वेस्ट करना है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि लोग सुनते हैं एसआईपी और लमसम। ठीक है, तो एसआईपी और लमसम में क्या फर्क होता है, और उसमें क्या रिटर्न में भी फर्क होता है, और इसमें रिटर्न में फर्क नहीं होता, ये अगले की वीडियो में आपको टोटल बताएंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, ये इसमें अगर आपको टाइम मिलता है, देखिए क्या है कि शॉर्ट वीडियो लोग बहुत देखते हैं, यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर आप थोड़ा, जितना देर आपने शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसका आधा अगर आप ये न्यूज़पेपर पढ़ने में अगर थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो क्या होगा कि आपका पढ़ाई किसी को नहीं देंगे, आप आपके अंदर जो ज्ञान जाएगी वो आप खुद यूटिलाइज करेंगे, और आपको आगे बढ़ने में क्या होगा कि आपको कठिनाई दूर होगी। ठीक है, तब तक के लिए सही रहें, सलामत रहें और कमाते रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।